नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हो गए हैं और ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो गया है, नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। ऐसे में राज्य की जो सत्ताधारी दल है एनडीए, उसके सदस्यों में भी जो हैं अब खींचतान शुरू हो गया है। बात करें हम जदयू और लोजपा की तो संबंध काफ़ी असहज हो गए हैं। लगातार जो हैं वो एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा है, विरोध में प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा सिंह कल्लू जी, जो कि आपको बताया चले मीडिया प्रभारी हैं लोजपा के। इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी जाने माने चेहरा है पटना के ये। कल्लू जी, आज सभी समाचार पत्रों में, मीडिया में खबर है संसदीय दल की मीटिंग चल रही है दिल्ली में, और ये भी खबर प्रमुखता से है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं चिराग पासवान। क्या कहना है इस पर आपका? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अभिभावक आदरणीय चिराग पासवान जी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और बिहार लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय प्रिंस राज जी भी रहेंगे। इस बैठक में निर्णय क्या होगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला होगा, ये वहाँ के प्रेस रिलीज जब जारी होगा तभी बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो उनका कहना है कि लोजपा का जो गठबंधन है वो बीजेपी से हुआ मूलतः। बिहार में चूंकि 2017 में मिल गया नीतीश कुमार, तो इनसे भी हो गया। लेकिन जो विवाद है वो जदयू के साथ ही क्यों हो रहा है? होना तो बीजेपी के साथ भी था, जदयू ही क्यों हो रहा है इसमें? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा जो किया हुआ काम है, उस काम में कहीं ना कहीं कमियां भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ काम अच्छा भी हुआ है। जो काम अधूरा रह गया है उस कार्य को आदरणीय चिराग पासवान जी पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं कि जो कार्य अधूरी रह गई है उस कार्य को पूरा कैसे करना है। चूँकि हम एनडीए का हिस्सा हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की जनता ये सवाल खड़ा करते हैं कि सर यहाँ पे ये है, यहाँ ये कमियाँ हैं, यहाँ वो कमियाँ हैं। तो फिर इसमें अगर कमियाँ को अगर हम अवगत कराते हैं और इसमें कोई अगर कोई त्रुटि निकालता है तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक गठबंधन धर्म में नियम होता है कि आप जो है एक दूसरे का साथ देते हैं। आज नीतीश जी जो हैं आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। पहला ये समझिए तो चुनाव का बिगुल है उनके तरफ से, और आज ही आपका एक अहम मीटिंग चल रहा है दिल्ली में। आप सहयोग में हैं क्या उनके, हैं कि नहीं हैं? देखिए, सहयोग में तो एनडीए तो है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज हम लोगों का जो बैठक है उस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, मैं तो आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि उस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा वो बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। उस पर तत्काल अभी कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं मेरे कहने का मतलब। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही दिन दोनों रखना जरूरी था क्या? नहीं, वो तो संजोग ऐसा है कि उनका भी डेट आज ही पड़ गया और मेरा भी डेट आज ही पड़ गया, तो संजोग बस है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे का मेरा प्रश्न है कि कल भी चिराग जी ने एक चिट्ठी लिखा है नीतीश बाबू को कि जो उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा है कि जो दलित हैं उनकी हत्या होती है तो नौकरी दी जाएगी। उस पर कुछ प्रश्न उठाए हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। आपका क्या कहना है कि ये नीतीश बाबू का ये जो निर्णय है वो क्या सचमुच में जो हितैषी बनने के लिए है या फिर वोट लेने के लिए है? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये अभी जो दलित की बात जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा, ये इसके पूर्व में अगर कहे हुए रहते तो और अच्छा होता। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर के माध्यम से आदरणीय चिराग पासवान जी ने अवगत कराया। उसमें कुछ शब्दों का जो जिक्र किया है वो उनको अवगत कराया। एक सब चीज़ जानने के लोग परेशान है, कितने सीटों पर लड़ेगी, कब तक सीटों का फैसला हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी तैयारी 243 सीट पर है। जिस टाइप का, जैसे भी, जो जिनको जितना सीट मिले उसमें मैं प्राथमिकता से और प्रमुखता से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइएगा, रामविलास पासवान जो हैं, काफ़ी कम उनकी जो है मौजूदगी नज़र आ रही है अभी इस दौरान। इतना बड़ा बड़ा विवाद चल रहा है जैसे कि जो संबंध है उसमें तनाव आए।
वो आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें खुल के सामने? देखिए, रामविलास पासवान जी की आपने थोड़ा दिन पहले देखा भी होगा कि थोड़ा बहुत उनकी सेहत में थोड़ा सा असुधार था। थोड़ा दिन के लिए वो 2-3 दिन के लिए 1-2 दिन के लिए वो चेकअप में भी गए थे। बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी है, जो कि इन सभी चीज़ों के लिए वो सफिशिएंट है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि क्या लगता है आपको, आज जो मीटिंग होगी, आज दिल्ली में जो संसदीय दल की बैठक चल रही है, उसमें क्या रुख अपनाएगी लोजपा? नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना चाहेगी? कुछ आप इंडिकेशन दे पाते, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। संसदीय दल का बैठक, बिहार संसदीय बोर्ड का जो बैठक है उसमें वो संगठन पे भी हो सकता है, चुनाव पे हो सकता है कि चुनाव अगर हमको लड़ना है तो बाढ़ का, कोरोना का कहर को देखते हुए कैसे हम जनता के बीच जाएंगे, वोट कैसे मांगेंगे, इस टाइप का मीटिंग में हो सकता है कुछ। लेकिन मीटिंग के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि उसमें क्या फैसला आया, क्या फैसला नहीं आया। आपसे मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ कि जो अभी सिचुएशन चल रहा है, क्या इसमें इलेक्शन लेना सही है? नहीं, बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखने का कार्य किए थे कि जिस तरीके से कोरोना का महामारी जो चल रहा है पूरे विश्व में, हालांकि चुनाव तो बिहार में ही है, और बाढ़ का जिस तरीके से कहर है बिहार में, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चुनाव तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जनता जो हमें वोट देगी, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगी, अगर वो जीवित नहीं रहेगी, तो वोट जो हमें देने वाले हैं वो बंगाल या दिल्ली से तो लोग नहीं आएंगे। बहरहाल जो चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उस फैसले के साथ हम खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा जी, जिनका साफ कहना है कि जो पार्टी फैसला करेगी उनके साथ खड़े हैं, और इनका ये भी कहना है कि अभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है और उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सरकार में शामिल रहने या अलग रहने से ही संबंधित है, बल्कि वो बहुत सारे संगठन से रिलेटेड, चुनाव प्रचार से रिलेटेड, इन सब से भी हो सकता है। तो वही इनका कहना है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनका खुद का मानना है कि बिहार में जैसी भी परिस्थितियां हैं उसमें चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जब चुनाव ले रहा है तो हम उसका समर्थन करेंगे, चुनाव में भाग लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।